बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व आलिही व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़ू फ़िरासतल मुअमिन फ़इन्नहु यनज़ुरु बिनूरिल्लाह। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। All praise be to Allah and Shadishir, the sustainer of the worlds, and may the blessings and peace upon the master of prophets, on all of his companions. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Holy Quran about human beings, you should to worship only one God. Allah said on clearly mentioned in the Holy Quran, in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala is the best religion Islam. Satyam Shivam Sundaram Natas Partimasti Yasya Nam Mahaddasa Andhatma Pirivi Shanti Yasambhoti Mupasti Vachatitam Manotitam Bhavatitam Agochiram Niralambam Nishabdam Nishvabarvam Muchyate सर्वतीर्थम श्रेष्ठतम सर्वोच्चतम गुरोत्तम महानतम मनोहरम अति सुंदरम हे मोहम्मद ईशदोतम कृपालु दयालु दयावान करुणाशील कृपाशील जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पूरा मजमा बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुबारकबाद के लायक हैं मीरगंज दक्षिण मोहल्ला के तमाम सुन्नी जन्नती मुसलमान। क्या आप किसी दुनियादार की महफिल में नहीं, आमना के लाल की याद में बैठे हुए हैं? अल्लाह हमारी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। कहिए आमीन। मेंबर रसूल पर उस्तादुल उलमा कायद अहले सुन्नत नाशिर मस्तक आला हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल खालिक साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। तो मेरे बड़े भाई साथी मोहतरम जिन्होंने मुझे चलना सिखाया, बोलना सिखाया, फ़ख्र की बात ये पहली हाज़री इनके सामने मेरी तकरीर हो रही है। हज़रत मौलाना शब्बीर साहब क़िबला, अल्लाह इन्हें लंबी उम्र अता फरमाए। कहिए आमीन। मुझसे पेशतर आपने बहुत सारे उलमा शोरा को समाअत किया। खतीब अहले सुन्नत मौलाना कारी सरफराज साहब को समाअत किया। शायर हरदिल अजीज़ भाई अनवर नज़ामी और एक और शायर को आपने समाअत किया है। और नकीबों में लाजवाब नकीब का इंतखाब आपने किया है। बड़े भाई सभा संचालक महोदय नकीब इजलास मुंबई अखलास हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल मालिक साहब मिसवाही, जिनकी अच्छी नज़ामत में जलसा कामयाब हो चुका है ना। अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम उलमाई कराम हैं, बहुत सारे हैं जिनका नाम मैं नहीं जानता। अल्लाह इन उलमाई कराम को सलामत रखे। हज़रत हाफिज़ो कारी महशर साहब क़िबला दीगर उलमाई कराम तशरीफ़ फरमा है। आप लोग भी अच्छे हैं, है ना भाई? अच्छे नहीं, सुंदर ही नहीं अति सुंदर हैं। बोलिए ना जरा सुंदर। अच्छा एक जगह देखिएगा, कहीं कहीं चाय का इंतज़ाम होता है, लेकिन मीरगंज दक्षिण टोला मोहल्ला वालों ने बिरयानी का इंतज़ाम कर दिया है। लेकिन पीछे में बिरयानी ले लेके लड़का लोग मार रहा है। मुसलमान खाने के लिए तो क्या कहिएगा भाई साहब, जहाँ मिले बस। लेकिन खाइए खाइए खाइए, चूंकि गौस का लंगर तो पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। सुनिए, हम खाना नहीं जानते हैं, हम जमाने को खिलाना भी जानते हैं।
जिनके नाना ने भूखे रह के गरीबों का पेट भर दिया। इसलिए बैठे आप 20-25 मिनट। आई रिक्वेस्ट टू ऑल सेंसिबल एंड एजुकेटेड पीपल लिसन मी प्रॉपरली एंड मेक ए रूम इन योर हार्ट। पढ़े लिखे लोगों से गुजारिश है कि आप ध्यान तथा ज्ञान को एकत्रित करें और मेरी बातों को सुने। आज की का ये उर्स पाक हजरत मीर जमाल शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह की याद में आप और हम बैठे। एक शेर सुन लीजिए। तुम हो दाता, कौन? वो तुम हो दाता, हम है मंगता, हमको मिलना चाहिए। बोलिए जरा। ए मीर बाबा जमाल शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह, तुम हो दाता, हम है मंगता, हमको मिलना चाहिए। जानते हो आप आका हमको क्या क्या चाहिए? जानते हो आप आका। अच्छा ये 20 रुपया मिलल बा। अच्छा 10 का नोट अगर बंद करेंगे तो मोदी जी का समर्थन हम लोग पूरा आदमी कर देंगे, क्योंकि बहुत घाटा है अब्दुल मालिक भाई, है ना। एक जगह 10 का नोट, सुभान अल्लाह, कम से कम 20 तो आ रहा है ना। एक जगह मैंने 10 का नोट लोग दे रहे थे दरभंगा की सरजमीन पर। मैंने कहा 10 से अभी ऊपर किसी ने दिया। एक चचा है और 100 का नोट पकड़ा कर, माशाअल्लाह क्या कहना है। ये 20 भी अगर यहाँ के लोग ऐसे लोग हैं कि ये 200 क्या है। मैं स्कॉर्पियो से आया हूँ और वो भी 1 घंटा बोल कर आया हूँ, तो 500 देने वाले भी लोग इसमें। ये वली देते हैं ना, आप अपना नहीं दे रहे हैं, है ना। अल्लाह आपके पैसों को कबूल फरमाए। बोलिए। तुम हो दाता, शेर सुनिए। तुम हो दाता, हम है मंगता, हमको मिलना चाहिए। जानते हो आप आका हमको क्या क्या चाहिए? गौस का, खाजा का, मखदूम का सदका चाहिए। हजरते शब्बीरो शब्बर का उतारा चाहिए। हजरते शब्बीरो शब्बर का उतारा चाहिए। और ए मीर जमाल शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह, तूने मैखाना निगाहों में छुपा रखा है। तूने मैखाना निगाहों में छुपा रखा है। होश वालों को दीवाना बना रखा है। होश वालों को दीवाना बना रखा है। और ना दिल्ली ना चार मीनार देखिए, ना दिल्ली ना चार मीनार देखिए, मीरगंज दक्षिण मोहल्ला में पीर जमाल शाह का मजार देखिए, है ना। पीर जमाल शाह का मजार देखिए। और चूंकि बड़े पीर की याद भी मना रहे हैं आप, तो एक शेर सुन लीजिए। हम अपने आप को जिनका फकीर कहते हैं, जहां में उन्हीं को पीराने पीर कहते हैं। नबी के नूर से रोशन है गौस का सीना, इसीलिए तो उन्हें रोशन ज़मीर कहते हैं। इसीलिए तो उन्हें रोशन ज़मीर कहते हैं। हजरात अच्छे लोग हैं। इंशाल्लाह मैं 20 मिनट बोलूं और उसके बाद इंशाल्लाह प्रोग्राम खत्म होगा। एक जगह चूंकि टाइम तो बहुत ओवर हो गया है, एक जगह ऐसा टाइम चूंकि हादसा होता रहता है ना, तो एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, एक चाचा मोटका बांस लेके घूम रहे थे। अब जब मोटा बांस सामने हो तो मौलाना की नजर तो इधर उधर कैसे जाए भाई। तो बार बार देख रहे थे, कहा मौलाना साहब तकरीर कीजिए। हम तो उसको हम उसको तलाश रहे हैं जिसने आपको बुला करके लाया। लेकिन चूंकि आप लोग अच्छे लोग हैं, मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी बात बाउंस न जाए, है ना। आप मुस्कुराइए, मुस्कुराना नबी की सुन्नत है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। पहली दावत मोहब्बत पर शायरी है नकीब अहले सुन्नत भाई अब्दुल कय्यूम साहब के बिला, जिनकी अच्छी नज़ामत होती है, जिनकी दावत मोहब्बत पे पहली हाजिरी मेरी हुई है। अच्छा ये बताइए, हमारे और आपके पिता का नाम क्या है? बोलिए ना। आदम अलैहिस्सलाम। बात ऐसी हो कि दुश्मन भी सुन करके कहे कि इस्लाम सच्चा मजहब है और मुस्तफा सच्चे रसूल हैं। बोलिए ना जरा। हमारे और आपके पिता का नाम, बात बिल्कुल समझ लीजिएगा क्योंकि ऐसे मैं समझा रहा हूं। हमारे और आपके पिता का नाम क्या है?
आदम अलैहिस्सलाम, है ना भाई, आदम अलैहिस्सलाम। माता का नाम हजरत हव्वा। लेकिन जब आप इनकी किताब उठाएंगे तो इनकी किताब में इन्हीं का नाम, आदम अलैहिस्सलाम का नाम आदि मानव है। आदि मानव, आदि का माना सबसे पहला और मानव का माना मनुष्य, यानी सबसे पहला मनुष्य हमारी और आपकी माता जो है हजरत हव्वा। लेकिन जब इनकी किताब उठाइएगा तो इनकी किताब में इन्हीं का नाम शतरूपा है या शारदा है। मतलब ये है जो हमारा पिता है, जो हमारी माता है, वही हिंदू भाइयों की माता है, वही क्रिश्चियन भाइयों का पिता है, वही ईसाई भाई का पिता है, वो ही पूरी दुनिया में जितने मनुष्य आए और प्रलय तक आएंगे उन सब के पिता का नाम आदम अलैहिस्सलाम है, आदि मानव है, हजरत हव्वा है या शतरूपा या शारदा है। लेकिन भारतवासियों अपनी किस्मत पे नाज करो। बताओ सबसे पहले मनुष्य को यानी हमारे और आपके पिता को अल्लाह ने कहाँ बनाया? बोलिए जरा, कहाँ बनाया? हाँ, कहाँ बनाया? बोलिए ना, पहले बनाया कहाँ? स्वर्ग में। बोलिए ना भाई साहब, स्वर्ग में। जाना वही है, पता भूल जा रहा है। जाइएगा कैसे? पता जब भूल जाइए तो जाइए कैसे? सिवान जाना हो और भुला कर गोपालगंज चले जाइएगा तो जाइएगा कैसे? ये वली तो रास्ता दिखाने आए हैं ना, रास्ता दिखा रहे, फिर भी आप नहीं समझ रहे। जन्नत में बनाए गए सबसे पहले मनुष्य आदम अलैहिस्सलाम। लेकिन भारतवासियों अपनी किस्मत पे नाज करो कि जब सबसे पहले मनुष्य यानी आदम अलैहिस्सलाम को जब इस धरती पर भेजना हुआ तो उन्हें अमेरिका की सरजमीन पर नहीं भेजा, उन्हें अफ्रीका की सरजमीन पर नहीं भेजा, उन्हें लंदन की सरजमीन पर नहीं भेजा, उन्हें इंडोनेशिया की सरजमीन पर नहीं भेजा, उन्हें नेपाल की सरजमीन पर नहीं भेजा, बल्कि इसी भारत की सरजमीन पर अल्लाह भेज करके ये बताना चाहता है भारतवासियों, भारत की धरती वो धरती है कि मैं खुदा होकर के भी भारत की धरती से प्यार करता हूँ। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलस्ता हमारा। ऐ आबरूदे गंगा वो दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे, जब कारवा हमारा बातिल से डरने वाले। ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा। हिंदी है हम वतन है। कृष्ण जी कहते हैं अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा शांति रपेशनम दया भूलेश्वरो लोकतवम हिरी चापनम ओम पूर्णविदम पूर्णविदम पूर्णा पूर्णमुदुच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति। कृष्ण जी कहते हैं लोगों तुम अपनी जबान से कभी गलत मत बोलना, हमेशा सत्य बोलना, सच बोलना, कभी ऐसी बात ना बोलना जिससे दूसरे का दिल टूट जाए, जिससे दूसरे का दिल दुख जाए, जिससे दूसरे के दिल पे चोट लग जाए। ये कौन कह रहे हैं? कृष्ण जी कह रहे हैं। लेकिन आइए जरा इस्लाम के निकट आइए, आइए जरा अंतिम ऋषि के करीब आइए, आइए मोहम्मद रसूलुल्लाह के करीब आइए। मेरे नबी ने फरमाया अल मुस्लिमो मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। मेरे नबी ने इस मुसलमान की डिफिनेशन बताई है। आज हमारा हाल क्या है? हमने भाई की जमीन हड़प ली, हम समझते हैं बहुत बड़े मुसलमान हैं। हमारा हाल ये है भाई को झूठे मुकदमात में दिल्ली से लेकर के पटना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहां तक पहुंचा दिया, भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अभी भी हमारा दावा है हम जन्नत में जाएंगे, हम सबसे सच्चे मुसलमान हैं। आज मैं नौजवानों मैं याद कराना चाहता हूं कि इस्लाम कैसा मजहब है। इस्लाम तोड़ने नहीं आया है, इस्लाम दो टूटे हुए दिलों को जोड़ने आया है। इस्लाम तोड़ने नहीं, इस्लाम तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने आया। मेरा नबी तो मैं बताना चाहता हूँ, मेरे नबी ने फरमाया मुसलमान वो है जिसके हाथ से जिसकी जबान से दूसरा मुसलमान सुरक्षित रहे। मतलब ये है कि आप नमाज पढ़ते हैं, भाई को सता रहे हैं, आप नमाज पढ़ते हैं, अगर पड़ोस को सता रहे हैं, आप नमाज पढ़ते
सोच सकते हो। मैं बताना चाहता हूँ इस्लाम किसे कहते हैं। आज कुछ हमारे गलत रवैये की वजह से इस्लाम को लोग बदनाम कर रहे हैं, मुसलमान को बदनाम कर रहे हैं। आओ, इसी इस्लाम ने कहा है कि अगर रास्ते में कोई मनुष्य गिर गया, कोई आदमी गिरा हो, लाचार हो, नाबीना हो, सूरदास हो, तो याद रखिए इस्लाम ने ये नहीं कहा है कि अगर तुम उसकी हेल्प करना हो तो पहले दाढ़ी देख लेना, पहले नाम पूछ लेना। जैसे कि आज नाम पूछ करके सब काम हो जाता है, ड्रेस देख करके सब काम हो जाता है, लेकिन इस्लाम ने ये नहीं कहा है। अंतिम ऋषि कहते हैं, सुनो, रास्ता में गिरा हुआ आदमी, चाहे टोपी वाला हो, चाहे चोटी वाला हो, चाहे दाढ़ी वाला हो, चाहे टीका वाला हो, चाहे जिस धर्म का आदमी हो, इस्लाम के अंतिम संदेशता का ये मैसेज है। आपने प्रेम से अगर उसकी हेल्प कर दी, आपने उसकी मदद कर दी, तो इस्लाम कहता है कि अगर अल्लाह ने इसे कबूल कर लिया, अल्लाह आपको स्वर्गवासी बनाएगा, अल्लाह को स्वर्गवासी बनाएगा, जन्नती बनाएगा। इस्लाम ऐसा मजहब है, लेकिन हम पढ़ते नहीं है ना, इस्लाम के करीब नहीं हो रहे हैं। आज हमारे नौजवान, मैंने ईद के दिन देखा शबीर भाई, एक नौजवान बाल कटाया स्टाइल में आया भाई। इमाम साहब को अगर बुलेट वाला कोई इमाम साहब मिल जाए तो यूं कट करके निकालता, ऐसा लगता है इमाम साहब को उल्टा दे। हाँ भाई साहब, मैंने एक नौजवान को देखा यूं बाल कटाए हुआ है और ऊपर में बाल रखे हुआ, एक तरफ लिखा है ईद मुबारक, ईद का दिन था, ईद मुबारक, और एक तरफ लिखा है आई लव यू। मैंने पकड़ा, अरे भाई क्या लिख रहे बारे रे? उसने कहा मौलाना साहब आप लोग नहीं समझिएगा, नहीं समझिएगा। मैंने कहा अच्छा, पूरी दुनिया को हम लोग समझाते हैं, तू हमको समझाने निकला। ये हाल हो गया। एक जलसे में तकरीर करके निकला तो एक नौजवान कलाई थाम लिया। उसने कहा मौलाना साहब आप लोग बहुत तकरीर करते हैं, माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, बताइए सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? मैंने कहा है, कहा जल्दी बताइए। मैंने कहा है, कहा जल्दी बताइए। मैंने कहा सुनो, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, ठपाची गाड़ी है, बुलेट है, स्कॉर्पियो है। सुनो मुसलमानों, आज के इस जमालुल औलिया कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम नोट करके जाओ कि आज के बाद हमें अगर बिकना है तो किसी गरीब बाप की बेटी के हाथ पर नहीं, बल्कि फातिमा के बाबा के हाथ पर बिकेंगे। अगर आप उनके हाथ पर बिकोगे तो तुम्हारी दुनिया भी संवार देंगे, तुम्हारी आखिरत भी संवार देंगे। मैं कह रहा था इस्लाम, चूंकि इनकी किताब भी कहती है, महाभारत कहता है परोपकारम सर्वधर्मा, परोपकारम सर्वधर्मा, दूसरे की उपकार करना यही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। और कृष्ण जी ने कोट किया है, महात्मा गांधी ने जो कोट किया है ये भी महाभारत का है। वो कहते हैं अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा परमो धर्म, मतलब दंगा ना करो ये धर्म है। बोलिए सुभान, आपस में ना लड़ो ये धर्म है, मानवता की नगरी आबाद करो ये धर्म है, दानवता को खत्म करो ये धर्म है, आपस में न लड़ो ये धर्म है। मतलब ये है दुनिया में जितने धर्म है वो लड़ाने की दावत नहीं देते, दुनिया में जितने धर्म है सब अमन शांति का दर्श देते हैं। लेकिन आज जो नफरत की बात करते हैं, ये लड़ाने की बात जो करते हैं वो कुर्सी वाले किया करते हैं, चूंकि कुर्सी उन्हें चाहिए। लेकिन मेरे हिंदू भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों, हम और आप एक माता पिता की संतान है, और एक माता पिता की जो संतान होते हैं वो आपस में लड़ा नहीं करते, वो तो भाई भाई रहा करते हैं। अक्सर लोग सो गए हैं इसलिए वो नहीं सुन पाए रहे होंगे, वरना अल्हम्दुलिल्लाह इन बुजुर्गों का पैर दबाया है, इन बुजुर्गों ने दुआओं से नवाजा है। कभी कभी तो ऐसा होता है लोग टीका लगा के तकरीर सुनते हैं। ये इस्लाम की हक्कानियत है। बोलिए, इस्लाम सच्चा मजहब था, है और रहेगा। टंके की चोट पर जमाना डुबाना चाहे, खत्म करना चाहे, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। इस्लाम मुहज्जम मजहब है। अच्छा ये बताइए,
सबका खून बराबर है कि नहीं? बराबर है भाई। कहीं है कि अगर हिंदू भाई का खून पीला है? नहीं। मुसलमान का खून भी लाल है, हिंदू भाई का खून भी लाल है, क्रिश्चियन भाई का खून भी लाल है। सबका खून अल्लाह ने लाल बनाया। बताना चाहता है वो लोगों, मैंने तुम्हें एक माता पिता की औलाद संतान बनाकर भेजा है। धर्म तो तुम खुद चूज कर रहे हो। याद रखना, एक माता पिता की संतान आपस में लड़ा नहीं करते, वो तो मोहब्बत से रहा करते। एक शायर ने कहा, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़। सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़। जिसने की है जग की रचना, जिसने की है जग की रचना, उससे नाता जोड़। माटी की मूरत को पूजे जिसमें नहीं है जान, जिसने सबको जान दिया है, जिसने सबको जान दिया है, उसका करे अपमान। चलती फिरती ये मूरत है मालिक की पहचान। जिसने मनुष्य से प्यार किया है, उसका बड़ा है ज्ञान। अष्टो गुणा पुरुषम दिव्यांति प्रज्ञा च कौल्यम च दमश्रुतम च पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानव यथा शक्ति कृतज्ञता च। यानी वो अंतिम संदेशता जो आएंगे उनके अंदर 8 खूबियां होंगी। प्रज्ञा, कुलीनता, इंद्रिय दमन, सुरतम ज्ञान, पराक्रम, थोड़ा बोलना, दान, कृतज्ञता। ये 8 खूबियां जिस व्यक्ति के अंदर होगी उसी व्यक्ति का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसी व्यक्ति का नाम। आप कहेंगे मौलाना हवाई फायरिंग हो गई, कुछ नहीं पल्ले पड़ा। समझे भाई साहब? देखिए इधर से करा। हाँ, संस्कृत तो आप लोग 2 बजे के बाद अच्छा समझ लेते है ना भाई? इसलिए अनाउंसर लोग भी ठेल करके आखिर में पहुंचा देते हैं चतुर्वेदी लोग, क्योंकि आप समझने लगे। अच्छे लोग हैं अल्लाह। बात सही है। चलिए एक समझ ले, आपको समझाना थोड़ी है, वो समझ ले काम बन जाएगा। हम तो बताना यही चाहते हैं कि मेरा नबी लाजवाब है। बोलिए ना जरा सुभान अल्लाह। मेरा दीन लाजवाब है। दुनिया दहशतगर्दी से जोड़ना चाहती है, लेकिन आओ 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 इस्लाम के करीब आओ। मुस्तफा की बारगाह में एक दुश्मन, एक शत्रु पकड़ कर लाए गए, पकड़ कर लाए गए। उसे मस्जिद के खंबे से बांध दिया गया। लेकिन नबी का बिहेव देखिए, नबी का कैरेक्टर देखिए, नबी का किरदार देखिए। नबी उसके करीब जाते हैं जिनका नाम उस वक्त ईमान नहीं लाए हैं, बाद में ईमान लाए, जिनका नाम हजरत सुमामा है। बोलिए सुभान अल्लाह। मस्जिद के खंबे से बांध दिया गया। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, सुमामा कलमा पढ़ लो। कहा नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा। कहा ठीक है मत पढ़ना, कम से कम मेरे चेहरे की तरफ देख लो। कहा नहीं देखूंगा। कहा मदीने की तरफ देख लो। कहा नहीं देखूंगा। मतलब ना, नो नो नो, नहीं, आपका दीन एक्सेप्ट नहीं करूंगा। लेकिन सुनिए, नबी आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक क्या है। मेरे नबी ने फरमाया, सहाबा खाना लाओ और सुमामा को खाना खिलाओ। बोलिए सुभान। नबी उस वक्त तक खाना नहीं खाते हैं जब तक कि सुमामा को खाना नहीं खिला देते। ये दुश्मन है, दुश्मन जनाब, ये शत्रु है नबी के। आज लोग कहते हैं ना, अंतिम ऋषि ने जुल्म फैलाया है, दहशतगर्दी का पाठ पढ़ाया है। आओ जालिमो, अंतिम ऋषि की जीवनी को पढ़ो। हजरत सुमामा अभी कलमा नहीं पढ़े हैं। एक दिन गुजरा, दूसरे दिन आए, नबी आए। आने के बाद कहा, सुमामा कलमा पढ़ लो।
कहा नहीं पढ़ूंगा। मेरे चेहरे की तरफ देखो, नहीं देखूंगा। मदीने की तरफ देखो, कहा नहीं देखूंगा। और नबी ने फरमाया सहाबा सुनो, मेरे पास एक ऊँटनी है जो दूध दिया करती है, हर टाइम सुमामा को ले जाकर मेरी ऊँटनी का दूध पिलाया करो। हाँ, दूध पिलाया करो। मैं बताता हूँ इस्लाम किसे कहते हैं। सुमामा को पिलाया जा रहा है। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा। मेरे नबी ने पूछा सुमामा कलमा पढ़ोगे? कहा नहीं पढ़ूंगा। मेरे चेहरे की तरफ देखो, कहा नहीं देखूंगा। मदीने की तरफ, कहा नहीं देखूंगा। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा इसे आजाद कर दो, आजाद कर दो, आजाद कर दो, मतलब छोड़ दो। गुलाम है ना, दुश्मनी में आया है ना, इसे छोड़ दो। लेकिन सुनिएगा नबी का करेक्टर कितना इनकलाब बर्पा किया है। हजरात सुमामा को जब छोड़ा जा रहा है, सुमामा आगे बढ़ते हैं, पलट कर मुस्तफा का चेहरा देखते। सुमामा आगे जा रहे हैं, पलट कर मुड़ मुड़ कर नबी को देख रहे हैं। कदम आगे बढ़ाया, चेहरा नबी की तरफ किया, कदम आगे बढ़ाया, पलट कर मुस्तफा को देखा, कदम आगे बढ़ाया, पलट कर मुस्तफा को देखा। मेरे नबी ने फरमाया सुमामा कहना क्या चाहते हो? आओ आओ, क्या कहना चाहते हो? आए नबी की बारगाह में। सुमामा कहते हैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, आपने मुझे तो आजाद कर दिया है, लेकिन मेरी रूह को अपना गुलाम बना लिया है। मेरी रूह को अपना गुलाम बना लिया है। सुमामा कलमा पढ़ते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ क्या आपका भी अखलाक ऐसा है? क्या आपका भी किरदार ऐसा है? आप घर जाते हो, शायद ही इसमें से कोई नौजवान है जो अपने खाने से पहले पहले पूछे माँ तुमने खाना खाया है या नहीं खाया है। शायद ही कोई ऐसा हो जो अपने बाप को अपने खाने से पहले, अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टेज पे बोल रहा हूँ, मैं जो भी लेके जाता हूँ अपनी वाइफ के लिए तो वही सामान अपनी माँ के लिए भी लेकर जाता हूँ। ये मेरा माहौल है क्योंकि मैं स्टेज पर बोल रहा हूँ और ये तरीका होना चाहिए। आज शादी के बाद हम माँ को भूल जाते हैं। काश हमारा भी तरीका ये हो कि अपने खाने से पहले हम माँ बाप को पहले पूछा करें। आप कहोगे मौलाना मिलेगा क्या? मैं कहूंगा माँ से पूछ कर जाओगे ना, माँ बिस्तरे पे जरूर लेती है, लेकिन आपका कदम लौटेगा, माँ का आंचल उठेगा। दुआ करेगी मौला मेरा बेटा चाहे जैसा भी है, लेकिन मौला मेरा वफादार है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह, मेरा वफादार है। आओ आओ इस्लाम के करीब आओ। जो दुश्मन जो उंगली उठाते हैं ना, कुछ हमारी कमी जरूर है। आज मस्जिदें वीरान है, आज मदरसे वीरान है, आज हाल ये है आपकी दौलत का। शादी ब्याह के मौके पर आप एक दिन में 50,000 रुपये लुटा देते हैं, लेकिन इमाम साहब को तनख्वाह में 50 रुपये आदमी नहीं दे पाता है। और वो भीख मंगना, उसे भीख मंगना ईमानदार कहा जाएगा ना, जो शादी में जहेज लेकर के और पैसे को उड़ाता है, और जब मस्जिद में झोली घुमाने की बारी आती है ना, वो सर को नीचे कर ऐसे करता है। अब बताओ, फिर कहते हो हम नाकाम हो रहे हैं, फिर कहते हो हम तबाह हो रहे हैं। याद रखिए, अगर कामयाबी चाहिए ना तो मुस्तफा का गुलाम बनना पड़ेगा। और माओ सुनो, अगर आप भी अपने बच्चों को वफादार बनाना चाहती हो तो अपने बच्चों को मुस्तफा की सीरत पढ़ाया करो। टिप्पू सुल्तान की वालिदा, किसी ने आकर कहा कि यार, माँ से कहा कि तेरा बेटा अंग्रेजों का गुलाम हो गया है, तेरा बेटा अंग्रेजों का गुलाम हो गया है। तो माँ ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। कहा कैसे नहीं
कहा इसलिए नहीं होगा कि मैं उस वक्त तक के अपने बेटे को दूध नहीं पिलाती थी जब तक कि वजू करके कुरान नहीं पढ़ा करती। गौसे आजम की सीरत है जनाब, करामत पे झूमने वालों। अभी आपने ये सोचा सीरत पढ़ा करो, सीरत। गौसे आजम एक खत्म कुरान हर रात कर रहे हैं, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। एक खत्म कुरान आपने इतना सुना है, गौसे आजम ने मुर्दे को जिंदा कर दिया। हाँ, नारा लगाने वालों, आपने इतना जरूर सुना है कि गौसे आजम ने नजर डाली तो चोर को वली बना दिया। लेकिन गौसे आजम की यह भी सीरत है कि गौसे आजम लगातार 15 साल तक थे, आप रोजाना हर रात एक खत्म कुरान पाक पढ़ा करते हैं। ये सीरत भूल गए। एक बूढ़े चाचा को मैंने देखा, फजर के बाद रोजाना वो चौक की तरफ बड़ी तेजी में जा रहा है, बड़ी तेजी में जा रहा है। मैंने कहा चाचा, सलाम किया और उसके बाद कहा चाचा बड़ी तेजी में रोजाना जाते हैं, कहाँ जा रहे हैं? कहा मौलाना साहब न्यूज़पेपर पढ़ने जा रहा हूँ। हाँ, अरे भाई बूढ़े लोग भी कम थोड़ी बिगड़े। लोग कहते जवान का बिगड़ा, जवान का से पहले बूढ़ों लोग का बिगड़ गया। मैंने देखा खड़ा खड़ा कहीं कहीं बूढ़े लोग भी मार देते, नाच में भी नंबर इनका आगे हो रहा। इसलिए बच्चों को नमाजी बनाना है तो दादा को नमाजी बनना पड़ेगा। दादी नमाज पढ़ेगी तो पोती भी नमाज पढ़ेगी, है ना भाई साहब? मैंने कहा आप न्यूज़पेपर पढ़ने जाते, पढ़ लेते हैं। पढ़ना तो नहीं जानता था, लेकिन बबुआ लोग से तनी तनी सीख लिया। हाँ, सीख लिया। सुभान अल्लाह मत बोलिए। एक मास्टर साहब की तबीयत खराब हुई, बच्चे लोग को बुलाया और देखिए मास्टर साहब मुस्कुराने लगे। मास्टर साहब बुलाया 4-5 बच्चे को। हाँ, बच्चे पूछे कि मास्टर साहब कल आप क्यों नहीं आए, स्कूल में क्यों नहीं गैर हाजिरी, प्रेजेंट नहीं थे? तो कहा मेरी तबीयत खराब थी। बच्चों ने कहा सुभान अल्लाह। कहा मैं तो हॉस्पिटल चला गया था। कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहा मैं तो आईसीयू में जाने वाला था। कहा बहुत अच्छा होता। तो सुभान अल्लाह हर जगह मत बोलिए, ये भी तो हमको मालूम होना चाहिए कि सुभान अल्लाह कहना कब है। अब हम कहे, हम आपको कहे कि आप शराब पीते हैं, अब कहिए सुभान अल्लाह, क्या हाल होगा भाई साहब? बिस्मिल्लाह भी हर जगह नहीं पढ़ना है। अगर जानबूझकर पढ़ा ऐसी जगह पे तो आदमी काफिर भी हो जाएगा, हराम भी है, इसलिए हर जगह नहीं पढ़ना। खैर मैं जो कह रहा था वो ये, तो चाचा ने कहा कि हाँ पढ़ना जानता हूँ, बबुआ लोग से सीखा हो। मैंने कहा चाचा एक बात पूछो। क्या? बोलिए ना इमाम साहब, मौली साहब बोलिए, ऐसे ना लोग कहते हैं, मौली साहब बोलिए। दौलत आने के बाद तो और भी अंदाज बदल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको दौलतमंद बनाए लेकिन आलिमों का वफादार बनाए। सुभान अल्लाह। हमने समझा ही नहीं। आज तो हाल ये है, 2 आदमी बैठा, एक मालदार बैठा है और उसी के बगल में एक इमाम साहब बैठा है। तो एक आदमी जाकर मालदार से सलाम करेगा, का ठीक ठाक बानू, हाँ सब कुछ, लेकिन इमाम साहब को सलाम नहीं करेगा। वो चाहेगा इमाम साहब हमको सलाम करे, है ना भाई साहब? इमाम साहब हमको सलाम करे। सब ऐसे नहीं है। हाँ मास्टर साहब, सब ऐसे नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन कुछ ऐसे हैं, हम लोग भी इमामत करते, मदरसे चलाते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा का हलाक ये है, अगर आपकी नजर सबसे पहले पड़े तो आप सलाम कीजिए, हमारी नजर पहले पड़े तो हम सलाम करें। अच्छा देखिए, सलाम करना क्या है? सुन्नत है भाई साहब, सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है, वाजिब है। लेकिन बताइए सवाब किसको ज्यादा मिलता है? बताइए ना भाई साहब। वाजिब का मकाम ज्यादा है,
वाजिब वाले को ज्यादा सवाब नहीं दिया, बल्कि सुन्नत वाले को ज्यादा सवाब दे करके अल्लाह बताना चाहता है भाई नाराज था, लेकिन इसने सुन्नत पे अमल करके भाई को राजी कर लिया है ना। सुन्नत को आम कीजिए। मैंने कहा चाचा कुरान पढ़ते हैं? तो कहा नहीं पढ़ पाते हैं। कहा कुरान आपके घर में है? हाँ 4 बहू है ना, चारों को अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मिला है। कुरान मिला? कहा मौलाना साहब न्यू हम जुजदान बना के ताक में रख ले बानी। अफसोस अब्दुल मालिक भाई कि 17-18 साल से मैं सीवान में रहता हूँ, लेकिन 2 सेंटेंस भी भोजपुरी नहीं बोल पाता। अगरचे इंग्लिश बोल लेता हूँ, संस्कृत बोलता हूँ। हजरात को मैंने कहा कहाँ रखा है? ताक में। मैंने कहा अफसोस है चचा आपकी जिंदगी पर। कहा मौलाना अफसोस क्यों कर रहे हो? कहा अफसोस इसलिए कर रहा हूँ कि आपका नाम हबीबुल्लाह है, आपका नाम अब्दुल रहमान है। आप अपने आप को गौस का दीवाना कहते हो, आप अपने आप को ख्वाजा का दीवाना कहते हो, लेकिन आपने मेहनत करके न्यूज़पेपर पढ़ना तो सीख लिया है, लेकिन अफसोस बुढ़ापा आ गया, 70 साल उम्र तुम्हारी हो गई, लेकिन अभी तक के मुस्तफा का दिया हुआ कुरान नहीं पढ़ पाए हो। कुरान नहीं पढ़ पाए। बे न्यूज़पेपर दुनिया में कुछ देर के लिए काम आएगी, लेकिन कुरान दुनिया में रहो तो भी काम आएगा, कब्र में भी काम आएगा, हश्र में भी काम आएगा, है ना। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों पे सजाने को ये कुरान नहीं है भाई साहब, ताकों पे सजाने को ये कुरान नहीं। आगे चलिए, बात मेरी एक बात आपके दिल को छूती हुई नजर आएगी। एक इंसान है जिसका नाम हातिम ताई है। बहुत लोग, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सुने हो। हातिम ताई की बेटी कैदी बनाकर नबी की बारगाह में लाई जा रही है। तो सहाबा का बयान ये है, हवा चली ना तो अचानक हातिम ताई की बेटी के सर से दुपट्टा गिर गया है। सुनिएगा मुसलमानों, आज हमारे मुआशरा का हाल क्या हो गया। हातिम ताई की बेटी के सर से दुपट्टा गिरा ना तो मुस्तफा, सहाबा का बयान है, मुस्तफा दौड़ते हुए नंगे पांव रेतीली जमीन पर दौड़ते हुए जाते हैं, अपनी काली कमली को लिया, हातिम ताई की बेटी के सर पे डाल दिया है। जैसे डालना था ना, हातिम ताई की बेटी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। कहा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, आपने इतना प्रेम के साथ मेरे सर को ढांका है, आज तक के मेरे सगा बाप ने कभी मेरे सर पे इतना प्यार से नहीं डाला है। सुनिएगा इस्लाम किसे कहते हैं, और सालिमो तुम मुस्तफा पे एतराज करते हो। आओ मैं बताना चाहता हूँ इस्लाम किस मजहब का नाम है। मेरे नबी ने फरमाया, ओ हातिम ताई की बेटी सुन, मैं इस्लाम लेके आया हूं ना, सुन सुन, तेरे बाप ने नहीं डाला, मैंने डाला है ना, सुन, बेटी चाहे जिसकी भी हो, बेटी तो बेटी होती है। हाँ, बेटी चाहे जिसकी भी हो, बेटी तो बेटी होती है। आज जो आसफा का रेप किया गया, आज अभी कुछ दिन पहले जो बंगाल की सरजमीन पर एक डॉक्टर लेडीज के साथ मुंह काला किया गया, आज ये जालिम इसलिए आबाद है और इन्हें फांसी के फंदे पर इसलिए नहीं लटकाया जाता कि इसने भेदभाव कर दिया है। इसे मालूम है ये दलित की बेटी है, ये मुसलमान की बेटी है, ये क्रिश्चियन की बेटी है, इसलिए इसका इंसाफ ना किया जाए। याद रखना, भारत की सरजमीन से उस वक्त ही रेप कर जैसे जुर्मे अजीम खत्म हो जाएगा जब हम एक नजर से, चाहे मुसलमान की बेटी हो, चाहे हिंदू की बेटी हो, चाहे सिख की बेटी हो, चाहे ईसाई की बेटी हो, बेटी चाहे जिसकी भी हो, अगर ये थिंकिंग पैदा हो जाए, बेटी चाहे जिसकी भी हो,
कोई नौजवान किसी की बहन की तरफ नहीं देखेगा, किसी की बेटी की तरफ नहीं देखेगा, किसी की माँ की तरफ नहीं देखेगा। इसलिए इस्लाम ने कहा है कि जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरे के लिए पसंद करो। आज हम चाहते हैं हमारी बहनें सही रहे, हम दूसरे पर नजर डालते हैं, मत ऐसा कीजिए। और जो भी सुन रहे हैं, हमारे नबी का फरमान ये है कि बेटी चाहे जिसकी भी हो, बेटी बेटी है। बोलिए ना, बेटी 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 है। लेकिन अफसोस इसलिए कर रहा हूं जनाब, आज हमने अपनी बेटियों को मैट्रिक तो करा दिया, इंजीनियरिंग तो करा दिया, MBBS तो करा दिया, लेकिन अफसोस उस वक्त होता है कि हमने अपनी बेटियों को मुस्तफा का दीन नहीं पढ़ाया है। यही वजह है ना अब्दुल मालिक भाई, आप हमसे बड़े और तजर्बाकार हैं, लेकिन मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं। लेकिन जब दिल छल्ली छल्ली होता है ना, अगर काफिर की बेटी के सर से दुपट्टा गिर जाए तो नबी इतने बेचैन होते हैं, नबी को इतना दर्द होता है। तो अगर मुस्तफा की उम्मत की बेटियां अगर आधा जिस्म नंगा कर दे तो बताओ नबी के दिल पर कितना गुजरता हो, मुस्तफा के दिल पर क्या गुजरती होगी, मुस्तफा कितने बेचैन होते होंगे। आओ, अभी से 10 दिन पहले पीलीभीत की सरजमीन पर एक हेना नाम की लड़की, वो नन मुस्लिम से प्यार करती है और फिर अपने धर्म परिवर्तन करती है। पंडित जी बैठे वहां पे और उसे कहा जाता है ये पानी है, गौमूत्र है, क्या पीने के लिए तुम तैयार हो? मैं बोल नहीं पा रहा हूं जनाब, लेकिन दर्द दिल इसलिए पेश कर रहा हूं कि अपनी बेटियों को सब कुछ बनाओ लेकिन मुस्तफा का दीन पढ़ाओ, है ना। वो बेटी कहती है हाँ मैं पीने के लिए तैयार हूं। ऐसी बेटियों को पैदा होने से पहले ही मर जाना चाहिए जो इस्लाम के चेहरे पर, पाकीज़ा चेहरे पर बदनुमा दाग बन जाती है। याद रखिए मुसलमानों, वो धर्म परिवर्तन कर देती है। मैं कहना ये चाहता हूं, उस नबी ने फरमाया था, प्रॉफिट ऑफ अल्लाह सेड एजुकेशन इज ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी मुस्लिम मैन एंड वुमन। मेरे नबी ने फरमाया था इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान, मर्द औरत पे फर्ज है, मर्द ही नहीं कहा, औरत पे भी फर्ज है। इसलिए अपनी बेटियों को सब कुछ पढ़ाओ लेकिन सबसे पहले कनीज़े फातिमा बनाओ, कनीज़े फातिमा बनाओ। यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं, वेद पुराण संत मत भाखूं, वर्ष सहस दस सुंदरम होई, ताके बाद न पावे कोई, देश अरब भरक लता सुहाई, सुवितल भूमगत सुनो खगड़ाई, समझो सम्मत ताके होवे, सुंदरम दामे दिष्टि हटिया सोवे, सम्मत विक्रम केव इनका, महान कुकिन स्थित रतब का, आज सुनित भाव प्रेत दिखावे, अपनी मन सबको समझावे, चतुर सुंदरम सत्य चारे, ताके बन सुई विवारे, इगम सुई तेज अपारा, तिब्बती अबाव नमत मझारा, तब न सुंदरम चहे कोई, बिना मोहम्मद पार न होई। अस्मल्लाम इल्ले मितरा बड़ुना दिव्यानी धत्ता, इल्ले बड़ुनो में तरसते जस खामा, होता रविंद्र महा सुरिंदरा, अल्लो जैन श्रेष्ठम परमम पूर्ण बड़ा परम, अल्लो अल्लामा इल्लेथी इल्लल्लाह, आदल्ला भुकमत कमल्ला भुक निर्वादकम, अल्लो अज्ञान हुदुदमा, अल्लाह सूरी सर्वम सर्व नक्षत्रा, अल्लो ऋष्यन सर्व दिव्यन इंद्राया पूर्व माया परमन परीक्षा अंतरक्ष विश्व रूपम इल्लन कबर इल्लेथी इल्लल्लाह, जिसका अर्थ ये है सारी कायनात का बनाने वाला एक है और जिसके प्रेम में बनाया वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी एक है ना। आप जिस गौस की याद में बैठे हो ना, उस गौस का मकाम क्या है जानते हैं? हाँ, 1 घंटा मैं बोल के आया, दूसरा घंटा
2-4 मिनट और सुन लीजिए, तकरीर खत्म, चूंकि माइक वाले भी टेंशन में आ गए। 1 घंटा मैं बोल के आया हूँ, माइक ऐसा बना दिए कि कल से मौलवी साहब के जलसा न पढ़ देवे। 2-2 घंटा रोजाना बोलना है, इसलिए कुछ आवाज बढ़ाइए, 5 मिनट में मेरी बात खत्म हो जाए। हजरात, तो मैं बता रहा था कि इस्लाम सबसे बेस्ट मजहब है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह, है ना, सबसे अच्छा मजहब है, सुंदर मजहब है। इसीलिए श्री माइकल हार्ट ने कहा था, डॉक्टर माइकल हार्ट सेड इन हिज बुक द 100, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वाज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ द रिलीजियस एंड सेकुलर लेवल्स। डॉक्टर माइकल हार्ट लिखते हैं, इसी तारीख के सफे पर एक ऐसा शख्स आया जिसने थोड़े से जमाने में एक धर्म की बुनियाद रखी। वो मुस्तफा तो चले गए, लेकिन आज भी पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम नजर आ रहा है। आप लोग नारा मत लगाइए, ठीक है, अच्छी बात है, नारा मत लगाइए। एक जगह नारा लगा रहा था बार बार एक नौजवान, मैंने कहा ए बाबू ये बताओ बीबी को सलाम करते हो? देखिए दिमाग मत खराब कीजिए, आप बोलिए बोलिए। मैंने कहा बताओ ना, बीबी को सलाम करते हो? आप तकरीर कीजिए ना। मैंने तीसरी मरतबा कहा बताओ ना, बीबी को सलाम करते हो? तो कहा हमको बेवकूफ समझ रहेगा, हम बीवी को सलाम करेंगे। मैंने कहा सुन, मेरे नबी अपनी बीवी को सलाम कर रहा है। हाँ, बीवी को सलाम कर रहा है, करिए करिए। एक नौजवान नारा लगा रहा था, मैंने कहा ए बाबू एक सवाल करे। अब बोलिए ना मौलवी साहब लोग के काम है काबा, बोलिए बोलिए। मैंने कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारे नबी कहाँ पैदा हुए? तो कहा अजमेर शरीफ में। मैंने कहा जल्दी से बैठ जाओ। आज नौजवानों का यही हाल है प्यारे, हमें खाने का तरीका नहीं है। ऊपर की आवाज कम हो तो चलेगा, यहाँ बस बढ़ा दीजिए, दूसरे को तकलीफ ना होनी चाहिए। इस्लाम ऐसा मजहब है। हाँ, तकलीफ मत दीजिएगा भाई साहब। याद रखिए, नमाज अपनी जगह है, रोजा अपनी जगह है, हज अपनी जगह है। गौस आजम जिनका जिक्र करने आए हो ना, गौस आजम फरमाते हैं जितना हमें नमाज में खुदा नहीं मिला है, उससे ज्यादा लोगों की खिदमत में खुदा मिला है। उस गौस का नाम ये है जनाब। किसी ने पूछा गौस आजम आपका मर्तबा कितना बुलंद है? गौस आजम फरमाते हैं सुन, तुम मेरा मकाम जानना चाहते हो? जब तक कि अब्दुल कादिर का कदम न लगे, अल्लाह उसे उस वक्त तक वली ही नहीं बनाता है। और सुनिए, गौस का नाम सब नहीं लेता, जिससे चाहते हैं वही गौस का नाम लेता है। गौस आए नहीं है, लेकिन धूम मचा हुआ है, धूम मची है। हुजूर, क्योंकि ये शायद आपके लिए नई बात हो, हुजूर एक दिन अपनी बेटी फातिमा के घर, हुजूर सबसे ज्यादा प्यार, अगर किसी बेटियों में सबसे ज्यादा अगर प्यार कर रहे हैं तो फातिमा तो जहरा से प्यार कर रहे हैं, है ना? कौन फातिमा? सैयदा फातिमा, ताहिरा फातिमा, आलिमा फातिमा, जाहिदा फातिमा, मुर्शिदा फातिमा, आकिला फातिमा। कौन फातिमा? अक्लो शऊर फहम से बाला है फातिमा, रहती अली के घर में है, आला है फातिमा। दुनिया ने दीन माना है, अगर हुसैन को सच ये है कि तूने दीन को पाला है फातिमा, सच ये है कि तूने दीन को पाला है फातिमा। हुजूर गए, हजरत इमाम हसन भी हैं और हजरत इमाम हुसैन भी हैं। हजरत फातिमा कहती हैं कि हुजूर गए और हजरत हसन को यूं गोद में लिया, पेशानी को चूम रहे हैं, हलक को चूम रहे हैं, कभी रुखसार को चूम रहे हैं, बड़ा प्यार कर रहे हैं। फातिमा ने कहा वो आज अंदाज बदला हुआ है। बोलिए ना, हाँ अंदाज बदला हुआ है। क्या आप तो रोजाना कभी हुसैन से ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन क्या वजह है आज हसन से ज्यादा प्यार कर रहे हैं? सुनिए बड़े पीर के मानने वालों, मेरे नबी ने फरमाया था, क्योंकि गौसे पाक हसनी सैयद है,
हंसने बाग से इनका सिलसिला मिलता है ना। मेरे नबी ने उस वक्त फरमाया था, फातिमा मैं इसलिए हसन से प्यार कर रहा हूँ कि मैं इनकी पेशानी में एक नूर चमकता देख रहा हूँ, जो नूर एक दिन वलियों के सरदार की सूरत में दुनिया में जलवाबार होने वाला है। आगे चलिए, आगे चलिए। एक दिन हजरत अली ने अपना जुब्बा, अपनी टोपी अपने बेटे इमाम हुसैन को अता किया और फरमाया, बेटा ये जुब्बा और ये टोपी तुम अपने बेटे को दे देना, उससे कहना वो अपने बेटे को दे दे, उससे कहना वो अपनी बेटे को दे दे, उससे कहना वो अपने बेटे को दे दे। इमाम हुसैन ने कहा, अब वो ये बताइए कहाँ तक ट्रांसफर होता रहेगा? तो कहा, सुन, जब तक कि जीलान की सरजमीन पर अब्दुल कादिर ना आ जाए मेरा बेटा, उस वक्त तक के ट्रांसफर होते रहेगा। ये अब्दुल कादिर है। कौन कौन कौन? आला हजरत ने अकीदा दे दिया, वे सब ऊंचे हैं, सब ऊंचे हैं। आपके यहाँ के हजरत मीर जमाल शाह रहमतुल्लाही ताला अलैह, ये ऊंचे हैं, ऊंचे बोलिए ना भाई साहब, ये ऊंचे हैं। गरीब नवाज ऊंचे हैं, वारिसे पाक ऊंचे हैं, आला हजरत ऊंचे हैं, है ना, सब ऊंचे हैं। देवा के वारिसे पाक ऊंचे हैं, सब ऊंचे हैं। लेकिन इमाम ने अकीदा दे दिया, जिस गौस की महफिल में बैठे हो, मैंने कहा मेरे इमाम गरीब नवाज ऊंचे हैं, आला मखदूमे पाक ऊंचे हैं, देवा के वारिस पाक इनका मकाम ऊंचा है, तो फिर उम्मुल खैर का बेटा गौस आजम का मकाम क्या है? तो आला हजरत ने अकीदा दे दिया, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और कदम ऐसा, मेरे गौस ने फरमाया था, मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है ना। सबों ने सर झुका दिया। लेकिन आला हजरत ने एक शेर कहा है, सर भला, गौस के सर का मकाम कितना होगा जब पैर का ये आलम है। आला हजरत फरमाते हैं, बे गौस का मकाम जानने के लिए आए हो, सुन, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और आखिरी में मैं ये बात पेश कर दूं, सबों ने सर झुकाया है, लेकिन जब एक दौर आया है हिंदुस्तान की सरजमीन पर, हमारा ख्वाजा, आपका ख्वाजा, भारत का राजा, आले रसूल, नाइबे रसूल यानी गरीब नवाज खुरासान की सरजमीन पर है, जब आपके कान में आवाज आती है तो आप फरमाते हैं, अब्दुल कादिर, अरे गर्दन की बात क्या है? आपका कदम गर्दनी पे नहीं, मेरी आंखों पे भी है, मेरी आंखों पे ही है। लेकिन वहां से चलिए, जब यही कौल भारत की सरजमीन पर, बरेली की सरजमीन पर, आरिफे बिल्लाह, वारिसे इल्मे मुस्तफा, नूरे आईने इमाम अहमद रजा, सरता पावजूदो सखा, लुत्फे अताए मुस्तफा, आफ्ताबे शरीयत, महताबे तरीकत, ताजदारे अहले सुन्नत, शहजादे आला हजरत मुजद्दिद इब्ने मुजद्दिद अलहाज हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के जब कान में जब ये आवाज जाती है तो आप फरमाते हैं, ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है, ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। आप अच्छे लोग हैं, अल्लाह ताला हमें और आपको इत्तेहाद के साथ, मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए और औलिया-ए-किराम के सीरत